जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 85 है और इसके पहले हम लोग 84 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 3 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। दोस्त, ये जो फेज है, फेज 4 का अंतिम शिफ्ट है और इसके बाद फेज 5 स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और यह प्रश्न इस प्रकार से है। 6 दोस्त हैं, प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो भाई, मैं मान लिया कि ये एक सर्किल है। इस सर्किल में 6 पर्सन हैं जो बैठे हुए हैं। ये 2 हो गया, 2 4, 2 6। सबका फेस सेंट्रल की ओर है। सबका फेस जो है वह सेंट्रल की ओर है। सबका फेस सेंट्रल की ओर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपसे हमेशा बोलता हूं जी कि जब भी फेस सेंट्रल की ओर हो तो वैसी स्थिति में इस ओर से लेफ्ट होता है और इस ओर से राइट डायरेक्शन हो जाता है। ये तो भाई सबको पता है, सबका साथ सबका विकास है जी, ये तो सबको पता है। अब देखना, इसके आगे खेला इसका स्टार्ट होता है यहां से। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। भाई मीनू कहाँ है? रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। मैं मान लेता हूं कि रोहित मेरा भाई यहां पर है। मैं मान लिया जी, रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। यहाँ पर मीनू हो गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। अब देखो भाई, रोहित तो यहाँ पर है, तो भाई प्रीति को कहाँ पर रखो? प्रीति यहाँ पे तो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर मीनू है, इसलिए कन्फर्म है कि जो प्रीति है वह प्रीति यहां पर आएगी। ये जो प्रीति है ये प्रीति यहां पर आएगी। जब प्रीति वहां पर हो गई तो ये तो रोहित हो गया और ये प्रीति हो गया। इन दोनों के बीच में यहां पर उमेश आ जाएगा। ये उमेश यहां पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लाइन देखना भाई, स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं। देखिए यहाँ पर तो प्रीति हैं, प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर स्वीटी मैडम यहाँ पर बैठ जाएगी। अब जो भाई बचा, कौन बचा? कमल बचा। तो कमल मेरा भाई यहाँ पर बैठ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 जो फ्रेंड हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं और आपका उत्तर भी यहाँ पे आ गया। देखिए, प्रश्न पहली बात यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है। देखिए भाई, यहाँ पर तो रोहित है और यहाँ पर मीनू है, ये दोनों के बीच में कौन बैठा है? देखो यहाँ पर ये कमल बैठा है। उत्तर आ गया, क्या होगा? कमल। ये ऑप्शन 1 इसका उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है। ये प्रश्न जो है रैंकिंग का प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न होता है और ऐसा प्रश्न तो बहुत बच्चे धुआं उड़ा देते हैं जी ऐसे प्रश्न के लिए। बस, तो ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए। एक बेकर ABCD और E नामक 5 चॉकलेट केक बनाता है। एक बेकर है, ABCD और E नामक 5 प्रकार के केक बनाता है। अब देखिए, यहां से इसका लाइन स्टार्ट हुआ है, यानी कि खेला यहां से स्टार्ट हुआ है। जिसका खेला क्या है? B जितना मीठा नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो B हैं
वह डी से अधिक मीठा है। ये लाइन कन्फर्म हो गया कि जो बी है वह डी से अधिक मीठा है। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि ए ई से अधिक मीठा है लेकिन डी जितना मीठा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक इसमें, इस केस में डी यहाँ पर मीठा हो गया, उसके बाद ए यहाँ पर मीठा होगा डी से कम, और ए जो है ई से यहाँ पर मीठा हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब देखना यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर दिया गया है कि जो बी है सी से अधिक मीठा है। यहाँ से कन्फर्म ये हुआ कि सबसे अधिक मीठा यहाँ पर कौन हो गया, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो मीठा है वह यहाँ पर तो देखिए बी हो गया, और बी यहाँ पर डी से भी मीठा हो गया, लेकिन जो बी है सी से अधिक मीठा है। अब देखो भाई यहाँ पर ये फिक्स हो गया कि जो सी है वह सी कहाँ पर आएगा, सी वह यहाँ पर आ सकता है, या सी यहाँ पर आ सकता है, या सी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन सी से बी अधिक मीठा है तो सी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। सी का स्थान अभी फिक्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर मिल गया। इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक मीठा कौन है, तो भाई सबसे अधिक यहाँ पर मीठा कौन है, बी है। भले सी का स्थान यहाँ पे फिक्स ना हो, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता कि सबसे कम मीठा कौन है, तो भाई ऐसे कंडीशन में इसका उत्तर जाता सी या ई, यानी कि आइदर में, क्योंकि सी का स्थान फिक्स नहीं है लेकिन ई का स्थान यहाँ पर फिक्स है, इसलिए आइदर में यहाँ पर जाता वैसे कंडीशन में। लेकिन इसका प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे अधिक मीठा कौन है, तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा। और देखिए बी दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर पूछा गया है, ये भी प्रश्न रैंकिंग का प्रश्न है। यहाँ पर ये देखिए 6 छात्र हैं पी क्यू आर एस टी और यू, एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। 6 गो छात्र हैं और उनका जो रैंक है इस प्रकार से है। ये पहला रैंक वाला हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवा। इनका रैंक इस प्रकार से हो गया जी, हो गया। पहला यहाँ पर लाइन दिया गया है Q की रैंक R और S के रैंक के बीच है। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट कन्फर्म है कि जो Q की जो रैंक है ना वह R या S, नीचे भी S आ सकता है या R आ सकता है, इनके बीच में है। अभी ये फिक्स लाइन यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को मैं छोड़ रहा हूँ जी, मैं छोड़ दे इसको। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दिया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट में स्पष्ट कर दूं कि जब भी फिक्स लाइन ना दिया हो तो आपको उसको एकदम छोड़ना है, उसको छोड़िए। यदि उसको पकड़ेंगे ना तो भाई क्वेश्चन आपको फंसा देगा। अब देखना यहाँ पर अगला लाइन दिया गया है कि Q की रैंक चौथी है, तो फिक्स हो गया कि 4th स्थान पर यहाँ पर Q आ गया। अब भाई R S को मैं कहाँ रखूँ, देखिए R या S को यहाँ रखना पड़ेगा या R या S को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स नहीं है। अभी मैं इसको मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। अभी मैं देखिए अगला यहाँ पर लाइन दिया गया है कि T और S के रैंक के बीच 2 छात्र हैं। T और S के बीच 2 छात्र हैं। और देखिए अगला यहाँ पर लाइन ये भी दिया गया है कि उनमें से T की रैंक निम्नतम है। निम्नतम का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम, यानी कि सबसे अंतिम, यानी कि 6वें रैंक पर कौन है, T हो गया। तो देखिए 6वें रैंक पर यहाँ पर T हो गया, और T और S के बीच में 2 छात्र हैं। तो T जब यहाँ पर हो गया तो पहला छात्र, ये दूसरा छात्र, कन्फर्म है कि यहाँ पर S हो जाएगा। S यहाँ पर हो गया। जब S जब यहाँ पर हो गया और पीछे से एक लाइन दिया गया था कि जो Q है वह R और S के बीच में है, इसलिए कन्फर्म ये भी हो गया कि भाई 5 रैंक पर R हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद देखना U की रैंक P की रैंक से ठीक ऊपर है, यानी कि कन्फर्म ये हो गया कि नीचे, यानी कि दूसरी रैंक पर यहाँ पर ये U हो जाएगा। ओहो, एक मिनट रुकना भाई, दूसरी यहाँ पर रैंक पर ये
यू की रैंक पी की रैंक से ठीक ऊपर है, यानी कि दूसरी रैंक पर यहाँ पर पी हो जाएगा और पहले रैंक पे यहाँ पर ये यू हो जाएगा। देखिए यू की जो रैंक है पी की रैंक के ठीक ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 पर्सन का रैंक यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये प्रश्न क्या पूछा गया है, इनमें से कौन किसकी रैंक जो है 5वीं है, यानी कि 5 नंबर पर किसकी रैंक है। तो भाई यहाँ पे कंफर्म है कि 5 नंबर पर आर की रैंक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए आर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, तो इस प्रकार से आप ऐसे रैंकिंग के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न ऐसा होता है। यहाँ पर हमें कोड निकालना है स्पेसिस और इंसेक्ट का। सबसे पहली बात यहाँ पर स्पेसिस यहाँ पर है और देखिए इस वाले केस में यहाँ पर है। अब देखो भाई कॉमन क्या हो जाएगा, स्पेसिस तो देखिए यहाँ पर ये एफ आई यहाँ पर है और देखिए एफ आई यहाँ पर है, तो कंफर्म हो गया कि स्पेसिस का जो कोड हो गया वह एफ आई हो गया, यानी कि इसका कोड एफ आई यहाँ पर हो गया मेरा भाई। क्लियर। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट यहाँ पर ये इंसेक्ट का। देखिए इंसेक्ट एक तो यहाँ पर है और इंसेक्ट एक यहाँ पर है। अब देखना भाई इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इसमें येलो है और देखिए यहाँ पर भी येलो है, तो कन्फर्म है कि इंसेक्ट का जो कोड हो जाएगा वह LO हो जाएगा, यानी कि फाइनली FILO ही इसका कोड होने वाला है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में FILO, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और यहाँ पे बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है, यानी कि संगत संख्या आपको इसमें चुनना है। सबसे पहली बात इसका भाई लॉजिक यहाँ पर क्या होने वाला है, 761 है, सॉरी भाई माफ करना, ये 361 है और ये 729 841। देखिए यह है और यह है और यह, ये स्क्वायर दिया गया है, तो आपको चुनना है कि ये चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में किसी नंबर का स्क्वायर दिया गया है। 216 क्यों होता है, 512 क्यों होता है, 343 क्यों होता है, लेकिन 529 है ये स्क्वायर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 4 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 529 से संगत है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो इसका पैटर्न होने वाला है इस प्रकार से 125 216 343। 125 जो है ये 5 का क्यू है और ये 6 का क्यू है और ये 7 का क्यू है। तो भाई आगे कर लो, क्या यहाँ पे सोच रहे हो। यहाँ पर ये 8 का क्यू हो जाएगा 512। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 512। अगला प्रश्न एक बार फिर से क्लासिफिकेशन असंगत वाला। इसमें छांटना है कि कौन सा इसमें असंगत है। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। भाई छांटी यहाँ पर ही। ऑप्शन 1 में QS यानी कि +2 हो गया और फिर SU यहाँ पर +2 हो गया। ऑप्शन 2 में XZ यहाँ पर +2 और Z और यहाँ पर C है, तो C का स्थान 29, तो यहाँ पर हो गया +3 हो गया। ऑप्शन 3 में CE यहाँ पे +2 और EH यहाँ पर +3 हो गया। ऑप्शन 4 में JL यहाँ पे +2 और यहाँ पर LO यहाँ पे +3। क्लियर हो गया है कि इसमें कौन असंगत है। ऑप्शन 1 यहाँ पर असंगत हो जाएगा, ये सारा यहाँ पर ये संगत है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलोक का प्रश्न है यहाँ पर ही, और यह प्रश्न इस प्रकार से है। हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं सेट। कथन यहाँ पर है, कथन दिया गया है 4 और निष्कर्ष दिया गया है 3। बताना है कि कौन सा
निष्कर्ष यहाँ पर सही हैं। पहली बात यहाँ पर कथन नंबर ए दिया गया है कि कोई नीला काला नहीं है, यानी कि बुल्लू, ये बुल्लू हो गया और ये ब्लैक हो गया। बुल्लू और ब्लैक के बीच नॉन का केस बनेगा, बन गया भाई। कथन बी, कोई काला सफ़ेद नहीं है, यानी कि ब्लैक और वाइट के बीच भी नॉन का केस बन गया। ओके, अब ये मेन फिगर हैं जी। अब देखना यहाँ पर ये कथन सी, कुछ सफ़ेदी सलेटी हैं, यानी कि वाइट और सलेटी के बीच सोम का केस बनेगा। देखिए ये सलेटी हो गया, सोम का केस बन गया इसमें। अगला दिया गया है डी नंबर की, सभी सलेटी हरे हैं। ये सभी जो सलेटी हैं यह ग्रीन है। ओके, तो इस प्रकार से यह बन गया है मेन फिगर, बन गया। अब देखना एक पॉइंट यहां पर, ये तो हो गया मेन फिगर जी, हो गया, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी फिगर किस प्रकार से बन सकता है? पॉसिबिलिटी वाला फिगर इसका देखिए, पॉसिबिलिटी में यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक मिनट पहले मैं चेक करता हूं यहां पे पहले निष्कर्ष को, उसके बाद यदि इसमें आवश्यकता होगा पॉसिबिलिटी फिगर का तो मैं बनाऊंगा। यहां पर देखिए निष्कर्ष नंबर यहां पे 1, कुछ हरे काले नहीं हैं, यहां पर हरा है, यहां पर काले हैं। देखिए पहली बात यहां पर ये हरा और काले के बीच यहां पर ये सॉम नॉट का केस बन रहा है। देखिए यहां पर ये हरा यह है और ये काला यह है। देखिए मेन फिगर में ये तो मेन फिगर है, यहां पर नॉन का केस बन रहा है, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी जो फिगर बनेगा तो देखिए पॉसिबिलिटी फिगर में क्या होगा कि जो ब्लैक हैं और जो ग्रीन है इसके अंदर सोम का केस बन जाएगा पॉसिबिलिटी में जी। जब पॉसिबिलिटी में जब सोम का केस बनेगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि कुछ जो ब्लैक हैं वो हरा भी हो सकते हैं और कुछ ब्लैक हरा नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से यहाँ पर ये गलत हो जाता है लेकिन पॉसिबिलिटी फिगर से यहाँ पर ये सही हो तो वैसी स्थिति में यहाँ पर निष्कर्ष को सही मारा जाता है। तो भाई देखो यहाँ पर ये जो निष्कर्ष नंबर 1 है ये यहाँ पे सही हो गया, कन्फर्म। अब देखना उसके बाद यहाँ पर ये नंबर 2 देखना, कुछ सफ़ेद हरे हैं, ये सफ़ेद हैं और ये हरे हैं। सफ़ेद और हरे के बीच सोम का केस यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर मेन फिगर में देखना ये सफ़ेद हैं और यहाँ पर ये हरे हैं, यहाँ पर भी सोम का केस बन रहा है, इसलिए ये तो भाई सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नंबर 3 देखना, सभी हरे सलेटी हैं, हरी और सलेटी के बीच अल का केस। अब देखना मेन फिगर में यहाँ पर हरा ये हैं, सलेटी ये हैं, यहाँ पर तो भाई सम का केस बन रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 ये दोनों यहाँ पर सही है। ओके, तो इस प्रकार से आप वेन डायग्राम से इस प्रकार के श्लोक के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इतना आपको अजुरा यहाँ पर लग रहा है ना, यदि आप 150 से करते ना तो 150 से इतना अजुरा यहाँ पे नहीं होता, आप जुबान से कर देते। लेकिन यही तो दिक्कत है वेन डायग्राम से कि कुछ कुछ प्रश्न में अजुरा लग जाता है जी, ठीक है ना, जिस प्रकार से ये प्रश्न है। तो फाइनली इसका उत्तर यहाँ पे हो गया निष्कर्ष 1 एंड 2 दोनों यहाँ पर सही है। देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पर किस प्रकार से दिया गया है। एक पॉइंट में और स्पष्ट कर दूं कि जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी फिगर आवश्यकता है आप वहीं पर बनाइए, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी फिगर का आवश्यकता था तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर मैं बना दिया हूँ। अगला प्रश्न, एक मिनट पहले मैं ऑप्शन को पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए ऑप्शन 1 तो यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। ओके, अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पर
ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2, 3 और ये 4 हो गया। यहाँ पर जो लॉजिक इसका होने वाला है ऑप्शन 1 का देखना भाई, ये सी और यहाँ पर ओ है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या किया गया है, हाँ देखिए ये सी 3 ये 15 हो गया, तो देखिए 15 3 यहाँ पर 18 हो गया। ओके, उसी प्रकार से ऑप्शन 2 में देखना, ये बी है और ये जे है, इसको ऐड किए तो देखिए यहाँ पर ये 12 हो गया। क्लियर। ऑप्शन 3 में के और यहाँ पर एल, ये 11 और 12 को ऐड किए तो यहाँ पर 23 हो गया। ओके। ऑप्शन 4 में बी और यहाँ पर यू है, तो ये 21 और यहाँ पर 2, 21 2 यहाँ पर 23 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, इसलिए यही यहाँ पर असंगत तो हो जाएगा, ये सारा संगत है। तो इसका उत्तर फाइनली यहाँ पर क्या जाने वाला है जी, बी 20 यू जाने वाला है। ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, वैसे बहुत इजी ऐसा प्रश्न हो जाता है। देखिएगा 48 है, ये 48 हो गया। देखिए भागा है, तो भाग का अर्थ क्या है जी, गुना हो गया, और ये 6 हो गया। माइनस, तो माइनस का अर्थ प्लस है, और फिर 6 हो गया, फिर प्लस का अर्थ भागा है, और यहाँ पर ये फिर 6 हो गया। उसके बाद गुना का अर्थ क्या है मेरे मुन्ना, गुना का अर्थ घटाओ, यहाँ पर 2 हो गया। इस प्रकार से इसका अब ऑपरेशन करना है भाई, कर लो। यहाँ पर देखिए भाग कट के हटा, यहाँ पर ये सट गया भरे जाकर, यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद अब देखना, ये 48 में 6 से गुना होगा, तो ये आपका हो गया 8 छक्के 48 के 8, कैरी 4 हो गया, और ये 24 4 28, यानी कि 288 हो गया। ठीक है। अब देखिए 288 यहाँ पर हो गया, और ये 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -1। देखिए 288 में से 1 घटेगा, यानी कि 287 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑपरेशन करने पर, चीर फाड़ करने पर, पीटा पीटी करने पर फाइनली 287 इसका उत्तर आ गया है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत बच्चे फंसे भी होंगे। देखना भाई, आप मत फंसना इसमें, इसको जरा आप हल करिए तो एकदम ध्यान से इसको। यहाँ पर जो प्रश्न है इस प्रकार से है जी, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतानें हैं। यहाँ से एक लाइन क्लियर हो गया कि जो गीत और अंशुमन है आदित्य के माँ के भाई की संतानें हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आदित्य हो गया, आदित्य के कोई माँ है। अब देखो ये माँ का नाम क्या है, ये अभी तो फिक्स नहीं हुआ है, कोई माँ है। क्लियर। माँ के कोई भाई हैं। अब देखो भाई भाई कौन है, ये भी अभी फिक्स नहीं हुआ है। भाई के 2 संतान हैं, एक संतान का नाम गीत है और एक संतान का नाम अंशुमन है। ओके। अब देखना इसके बाद नाम यहां पर खोला गया है। रूप का केवल एक भाई मंजीत है और कोई बहन नहीं है। ओके। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान मंजीत का पिता है। देखिए यहां से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, और एक पॉइंट ये भी यहां पर दिया गया है कि रूप के पति और मंजीत के पत्नी के कोई भाई बहन नहीं हैं। यदि आदित्य रूप का बेटा है, अब देखो भाई यहां से लाइन क्लियर हो गया, जो आदित्य हैं रूप का बेटा है, और रूप का पहले ही क्लियर किया गया है कि रूप का कोई बहन नहीं है, केवल एक ही भाई है। इसलिए कंफर्म हो गया यहाँ पर ये कि आदित्य का जो माँ है वह तो भाई रूप है, और रूप का केवल एक भाई है जो मंजीत है, और मंजीत का 2 संतान है, एक तो गीत है और एक अंशुमन है। ओके।
अब उसके बाद देखना भाई, यहाँ पर आयुष्मान राजकुमार का बेटा है और आयुष्मान मंजीत का पिता है। मंजीत के पिता कौन हो गए? आयुष्मान हो गए, और आयुष्मान जो है राजकुमार का बेटा है, यानी कि अगला पीढ़ी यहाँ पर आ गया, राजकुमार आ गया। इससे मतलब नहीं हमारा है, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब देखना उसके बाद यहाँ पर ये हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है? बहुत इजी प्रश्न हो गया आप तो, यानी कि जो गीत है वह मंजीत को क्या कहेगा या कहेगी, तो भाई फिक्स है कि पिताजी कहेगा या कहेगी। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में यदि ऐसा प्रश्न स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता है जी, तो बहुत बच्चे को लैंग्वेज भी इसका पकड़ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है, लैंग्वेज में भी आप लोग यहाँ पर फंस गए होंगे। तो फाइनली इसका उत्तर यहाँ पर आ गया है पिता। अगला प्रश्न, एक बार फिर से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है और 2 कथन दिया गया है, 2 निष्कर्ष दिया गया है। कथन यहाँ पर इस प्रकार से है कि कुछ लड़कियाँ लड़के हैं, यानी कि गर्ल और बॉय के बीच सॉम का केस बन गया। कोई लड़का आलसी नहीं है, यानी कि बॉय और लेजी के बीच नॉन का केस बनेगा। यहाँ पर तो बॉय बन गया और यहाँ पर ये जो लेजी होगा ये दोनों के बीच नॉन का केस बन गया। तो ये हो गया मेन फिगर, मेन डायग्राम ये हो गया। अब इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर कैसे बन सकता है? इस प्रकार से इसका पॉसिबिलिटी फिगर बन सकता है। गर्ल और बॉय के बीच में सॉम का केस बन जाएगा, लेकिन लेजी और गर्ल के बीच में भी सॉम का केस पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। तो ये हो गया मेन फिगर हो गया, सॉरी ये हो गया पॉसिबिलिटी फिगर हो गया और ये हो गया मेन फिगर हो गया। अब देखना यहाँ पर ये निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1, कुछ लड़कियां आलसी हैं, लड़कियां और आलसी के बीच सॉम का केस बन रहा है। यहाँ पर लड़कियां और लेजी के बीच देखिए यहाँ पर ये नॉन का केस बन रहा है। क्लियर है? मेन फिगर से तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले फिगर से यहाँ पर देखना, ये लेजी है और ये गर्ल है। देखिए गर्ल और लेजी के बीच यहाँ पर सॉम का केस बन रहा है, इसलिए यह यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, यानी कि लड़कियां और आलसी के बीच सॉम नॉट का केस, लड़कियां और आलसी के बीच नॉन का केस। मेन फिगर से ये तो गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले फिगर से भाई ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी वाले फिगर में लड़कियां और लेजी के बीच सॉम का केस बन सकता है या सॉम नॉट का भी केस बन सकता है, इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया। तो ये दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही है, निष्कर्ष नंबर 1 और 2। देखते हैं इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने यह रहा, यह है ऑप्शन 1 है और ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। ऑप्शन 1 नहीं होगा आइदर वाला, ऑप्शन 2 इसका उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, वैसे ये कोडिंग का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसका लॉजिक यहाँ पर बना है। आपको आना है पहले MOL में। देखिए MOL में क्या किया गया है, तो देखिए जो O है O को आगे लिख दिया गया और M और L को साथ में यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब आपको आना है ECU में, तो देखिए यहाँ पर C को पहले हो गया और उसके बाद E और U को यहाँ पर लिख दिया गया। ओके, अब आपको आना है
LES में, तो देखिए यहाँ पर E को पहले हो गया और उसके बाद LS को यहाँ पर लिख दिया गया। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। वैसे ये बच्चा वाला प्रश्न कुछ है नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर TRA को लेंगे तो R को लिखेंगे पहले और उसके बाद T और यहाँ पर A होगा, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट NSD, तो S को पहले उसके बाद N और D हो गया। उसके बाद DCT, तो C को पहले और उसके बाद U और फिर यहाँ पर T हो जाएगा, हो गया। उसके बाद ION, तो O को पहले और उसके बाद यहाँ पर I और यहाँ पर E हो गया। तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे जो होने वाला है, यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जो होगा ओहो मिस्टेक हो गया लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ION में तो O तो पहले हो गया, उसके बाद यहाँ पर I होगा और यहाँ पर N होगा, होगा ना, हाँ ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, NIOTUCDNSATR। देखिए यह NO है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखना, NIOTUCDNSATR, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैसे ये सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो प्रश्न है इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये 1 है और ये 3 है और ये 5 है। यहाँ पर लिया गया है ऑड नंबर, तो 1 3 5, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखना लेटर में ये Z है और ये X है, -2 और यहाँ पर -2। जैसे ही -2 करेंगे V में तो यहाँ पर T हो जाएगा। कितना आ गया, 70, और यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है और हल्का सा अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आप इसको कॉमन सेंस के आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस भाई समझ जाओ। लैंग्वेज लंबा है, प्रश्न को मुझे हल्का सा छोटा करना पड़ेगा ताकि हर एक चीज़ यहाँ पे दिख पाए। देखिए यहाँ से इसका लाइन यहाँ पर स्टार्ट है कि एक सुनार के पास सोने के 5 नग हैं, PQRST हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन भिन्न है। एक सुनार है, उसके पास सोने के 5 प्रकार के नग हैं, PQRS और T, और ये पांचों प्रकार के जो नग हैं इसका वजन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है कंडीशन नंबर 1, T का वजन S से 3 गुना है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको आना है प्रश्न पे कि हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए सबसे पहली बात, निम्नलिखित में से कौन सा सोने का नग वजन में सबसे हल्का है, यानी कि हमें इन पांचों में से सबसे हल्का वजन वाले नग का पता लगाना है, सबसे हल्का वाला। बस आपको यहाँ पर कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना है। देखिएगा ध्यान से, T का वजन S से 3 गुना है, तिगुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, उससे मतलब नहीं। मैं मान लिया कि जो T का वजन है वह S से अधिक है, मैं मान लेता हूँ जी। ओके, यहाँ पर T हो गया, वह S से अधिक वजन में है। ओके, S का वजन R से 4 गुना है, S का जो वजन है R से 4 गुना है, यानी कि जो S है वह R से अधिक है। ओके, R का वजन Q से आधा है। अब देखना भाई यहाँ पर जो Q है, Q को मैं कहाँ करूँ, अभी ये फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को अभी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। Q का वजन P से आधा है, इसको भी मुझे यहाँ पर स्किप करना पड़ेगा, आना इस वाले यहाँ पर लाइन पर। P का वजन T से कम है किंतु R से अधिक है। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि यहाँ पर T से तो कम वजन में P हो गया और P जो है R से अधिक है। इस प्रकार से इसका केस बन जाएगा। अब देखना यहाँ पर ये Q का वजन P से आधा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वह यहाँ पर आएगा, और देखिए यहाँ पर यह भी लाइन दिया गया है कि R का वजन Q से आधा है, यानी कि स्पष्ट है कि P और R के बीच में Q आ जाएगा। यहाँ पर आ गया ना जी। अब देखना यहाँ पर ये, इसमें भी यहाँ पर सबसे छोटा वजन में R ही आ रहा है, और यहाँ पर भी सबसे छोटा वजन में R ही आ रहा है। दोनों केस में फिक्स है, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। तो भाई यहाँ पर सबसे छोटा यानी कि सबसे हल्का वजन वाला यहाँ पर कौन होगा? तो यहाँ पर R हो गया, R यानी कि सोने के 5 नग में सबसे हल्का जो नग वाला है वह R है। तो देखिए R दिया गया है ऑप्शन 2 में, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वैसे प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर 3 को लिखा गया है 111, तो उसी प्रकार से आपको 7 को क्या लिखा जाएगा? इसमें जो लॉजिक है इस प्रकार से है। देखिए कुछ नहीं किया है, हल्का सा आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 में 37 से गुना किया तो ये 111 हो गया। तो भाई आप भी कर लो, यहाँ पर ये 7 में 37 से गुना कर लो तो यह हो जाएगा 259, यानी कि 259 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होने वाला है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, वही कोडिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर आपको बताना है कि इंटर का कोड क्या होगा। राइन को लिखा गया इस प्रकार से, वेट लिखा गया इस प्रकार से, इंटर का कोड निकालना है। इसमें बस वही लॉजिक यहाँ पर यूज होने वाला है, ज्यों का त्यों वाला। तो भाई यहाँ पे कर लो। देखिए ई है तो ई का कोड 3 हो गया, एन का 8 हो गया, और ये टी का 5 हो गया, और ई का 3 हो गया, और आर का 4 हो गया। कितना आ गया? 38, 53, 4। ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 देखना, 38 से 53, 4। ऑप्शन 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वैसे ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया, अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहां पर डी है, तो देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, और यहां पर एफ हो गया। देखिए डी एफ यहां पर 2 प्लस हो रहा है, और यहां पर एफ एच यहां पर 2 प्लस हो गया। तो कन्फर्म है कि यहां पर एच में 2 प्लस करेंगे तो जी यहां पर जी हो जाएगा। और देखिए सब में अपोजिट लिखा गया है, एफ का अपोजिट यू हो गया, एच का अपोजिट यहाँ पर एस हो गया। तो क्लियर है कि जे का अपोजिट क्यू होगा, यानी कि यहाँ पर जे क्यू यहाँ पर फिलअप होगा, और जे क्यू दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बहुत इजी प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से है, आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से है? तो देखिए इसका लॉजिक यहाँ पर सेम है, व्यय का EMI से, तो आय का हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार वो वेतन से हो जाएगा। इजी प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का, धातु का ऑप्शन में से किसके साथ संबंध होगा जो ऑमलेट का अंडे से है? तो बस ये भी इजी प्रश्न है, अंडे से ऑमलेट की प्राप्ति होती है, तो भाई धातु किससे प्राप्त होता है? एस्क से होता है, यानी कि ऑप्शन 1 राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज का ये मिक्स क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो लॉजिक इसका है इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्या किया गया जी, ए का स्थान यूज किया गया है 27, तो देखिए 27 में -2 किया गया तो ये y हो गया, यहाँ पर -2। ओके, अब देखिए y में भाई जब मैं -2 में करता हूँ, अभी फिक्स नहीं है, मैं करता हूँ, अभी ये गलती भी हो सकता है जी। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है W आ सकता है। अच्छा W में जब मैं -2 करूँगा तो भाई O नहीं आ रहा है, तो भाई अब मेरा ये गलती हो गया। अब मैं सोचा कि मुझे यहाँ पर -4 करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे -4 किया तो यहाँ पर U आ गया, और देखिए U में मैं जैसे ही मैं यहाँ पर
-6 किया तो यहाँ पर O आ गया। कन्फर्म है कि यह एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और देखिए O में जैसे ही मैं -8 किया तो यहाँ पर G आ गया, यानी कि -2 -4 -6 -8, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आना नंबर पर, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है। देखिए यहाँ पर ये 5 प्लस हो गया ना। अब देखो 8 में जब मैं यहाँ पर 5 प्लस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 13 आएगा, और 13 में जब मैं यहाँ पर 5 प्लस करूँगा तो भाई 33 नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या किया गया है ना, 3 में 8 यानी कि 5 प्लस, तो देखिए 8 में जब मैं 10 प्लस करूँगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। और देखिए 18 में जब मैं 15 प्लस करूँगा तो यहाँ पर ये 33 हो जाएगा। और देखिए 33 में जब मैं 20 प्लस करूँगा तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 10 15 20 प्लस यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर U 18 आ गया, देखिए U और 18 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर A है और यहाँ पर E हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस हुआ है 4 प्लस हो गया। और देखिए E में जब मैं 4 प्लस जब मैं करूँगा तो देखिए E में 4 प्लस करने पर यहाँ पर I आएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर I आ गया। और देखिए I में जैसे ही मैं यहाँ पर 4 प्लस किया तो देखिए यहाँ पर ये M आ गया। और देखिए M में 4 प्लस किया तो यहाँ पर Q आ गया। तो फिक्स है कि यहाँ पर ये 4 4 4 प्लस होगा। तो इस प्रकार से फाइनली यहाँ पर U18I आ गया, U18I आ गया। देखिए यह दिया गया है, हल्का सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा जी। देखिए ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो देखिए ऑप्शन 2 में दिया गया है U18I, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पजल का प्रश्न है और ये प्रश्न इस प्रकार से है। A, B, C, D, E और F 6 मित्र हैं जो एक पाठन कार्यक्रम में G, H, I, J, K और L नामक पुस्तकों में से एक एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर 6 मित्र हैं, भाई कौन कौन है? तो ये A हो गया, A, B, C, D, E और F हो गया। ये 6 मित्र हो गए और 6 मित्र जो हैं एक एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। पुस्तक इस प्रकार से हैं G, H, I, J, K, L है। अब इसका जो खेला है दोस्त, इसका खेला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। A और B G, J, L नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। A जो है G, J, L नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं और B भी G, J, L नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, अब भी कौन पुस्तक पढ़ रहे हैं ये अभी फिक्स नहीं है। F पुस्तक H पढ़ रहा है, ये फिक्स लाइन है। F जो है पुस्तक H पढ़ रहा है, कलर में चेंज कर दो, ये H पढ़ रहा है, पढ़ लिए। उसके बाद देखना नेक्स्ट लाइन यहाँ पर B, C और D पुस्तक I और L नहीं पढ़ रहे हैं। कौन कौन भाई? B हो गया, C हो गया, D हो गया, I और L पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। B कौन कौन? I, L। देखिए L तो ये पहले से नहीं पढ़ रहा है और यहाँ पर I भी नहीं पढ़ रहा है। C, I, L और D, I, L क्लियर हो गया। अब भाई ये कौन कौन पुस्तक पढ़ रहे हैं अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ है। चलो यहाँ पर अब मैं करता हूँ इसको फिक्स। सबसे पहली बात, B, L, I नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। C जो है I और L नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है और D जो है I, L नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है और A जो है वह है L नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ से कन्फर्म ये हुआ कि जो A है वह I नामक पुस्तक पढ़ेगा और जो E है वह L नामक पुस्तक पढ़ेगा। देखिए इतना ही हल करने के बाद आपका उत्तर मिल गया, क्योंकि आगे आपको हल नहीं करना है जी। हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर यहाँ पे मिल गया। A की कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? जो A है कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? तो जो A है वह I नामक पुस्तक पढ़ रहे हैं। आपका उत्तर यहाँ पर I होने वाला है, ऑप्शन 4 I। क्लियर हो गया। आपको आगे हल नहीं करना, आपको महान नहीं बनना है, बस आपको उत्तर से काम है। उत्तर मिल गया, प्रश्न को छोड़ दो। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न यहाँ पर है, देखिएगा 95 नंबर प्रश्न है। जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर ये सिंड्रेला हो गई, सिंड्रेला, सिंड्रेला की मौसी दो हैं, यानी कि इसकी कोई माँ होगी। माँ कौन है ये फिक्स नहीं है जी। माँ की दो बहनें हैं, एक का नाम जीन है और एक का नाम कैथरीन है। कैथरीन हो गया। अब उसके बाद देखना, चार्ल्स जो है सिंड्रेला का पति है। कन्फर्म है कि सिंड्रेला यहाँ पर ये फीमेल हो गई, तो सिंड्रेला की जो पति हैं वह चार्ल्स, चार्ल्स हो गया। इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ल्स की जो सास हुई यह तो ये हुई, और सास की माँ यानी कि ये वाला पीढ़ी कौन है, इसाबेला है, इसाबेला। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया, इसाबेला का जीन से क्या संबंध है, यानी कि जो जीन है वह इसाबेला को क्या कहेगी, माँ कहेगी। यह तीनों की माँ कौन हो गई, इसाबेला हो गई। इजी प्रश्न है, ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, माँ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ऑप्शन 1 में चांदी, ऑप्शन 2 में एल्युमिनियम और ऑप्शन 3 में प्लेटिनम और ऑप्शन 4 में यहाँ पर धातु है। ये और इसका और इसका लॉजिक यहाँ पर सेम है, लेकिन देखिए धातु यहाँ पर अलग हो गया, इसलिए यही यहाँ पर विषम हो जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न। JQM का कोड आपको निकालना है। अब इसमें और इसमें किस प्रकार का लॉजिक यूज हुआ है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। CE यहाँ पर 2+, EH यहाँ पर 3+ और AC यहाँ पर 2+, यानी कि 2+, 3+ और 2+। अब भी यहाँ पे कर लो, J में 2+ करेंगे तो L आएगा, और Q में 3+ करेंगे तो T आएगा, और M में 2+ करेंगे तो O आएगा। क्या आ गया, LTO। यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का प्रश्न है। देखिए कथन इस प्रकार से है कि एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, महोदया आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। इस प्रकार से कथन है। कथन में कहा गया है जो संपादक है वह अपनी क्लाइंट से कह रहा है, अफसोस जता रहा है कि आपकी पुस्तक में जो कवर है उस पर आपका नाम की जो स्पेलिंग है गलत प्रिंटिंग हो गया है, मुझे अत्यंत अफसोस है। ओके, अब देखने यहाँ पर ये धारणा दिया गया, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1 और ये 2 है। नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं, पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भाई, इसीलिए न वह अफसोस जता रहा है कि सर जी गलती हो गया है, जरा माफ़ कर दीजिए, पैसा पूरा दीजिएगा, पैसे में कमी मत कीजिएगा, अगली बार से हम गलती नहीं करेंगे। इसलिए यह जो पॉसिबिलिटी है, यह पॉसिबिलिटी यहाँ पर सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। भाई ये तो साफ रॉन्ग हो गया, ये तो साफ रॉन्ग हो गया। यहाँ पर जो धारणा है, धारणा नंबर यहाँ पे 1 सही है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से, ऑप्शन 1, 2, 3 और ये 4। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा, केवल धारणा 1 निहित है। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो लॉजिक है इस प्रकार से है, सी को ए लिखा गया,
तो यहाँ पर -2, u को v यहाँ पर +1 हो गया और m को k यहाँ पर -2 हो गया और देखिए i को j +1 और n को l -2, यानी कि -2 + 1 इसका लॉजिक है। आप भी यहाँ पे कर लो, क्या सोच रहे हो। g में करेंगे -2 तो e आएगा। देखिए ये तो यहाँ पर दिया ही गया है, हमको निकालना है इसका जी, हमको निकालना है इसका, यहाँ पे कर लो। देखिए a में करेंगे -2 तो a का स्थान 27 -2 y आएगा। l में 1 + m आएगा, i में -2 g और e में +1 प्लस तो यहाँ पर f आएगा और n में -2 यहाँ पर l आएगा। तो कितना आ गया y m g f l। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है जी। देखिए सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, तो आपको बताना है कि किसान का संबंध भाई किससे होगा। किसान का संबंध ट्रैक्टर से, गर्दा गर्दा ट्रैक्टर से संबंध हो जाएगा। देखिए ट्रैक्टर दिया गया है ऑप्शन 4 में। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, सस्पेंस हो, दिल में सस्पेंस हो, या किसी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान होने वाला हो, तो भाई आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।